जेल के अंदर बाकायदा एक एहतमाम होता है, रात भर लोग एक टीम सहरी बनाती है। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ के मुसल्ले में जो है कैदी हजरात जो है 10 दिन का एहतिकाफ कर लेते हैं। इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार करने का निज़ाम है, तरावी का निज़ाम है। जेल में जो सहरी का निज़ाम जो चल रहा है, अब पुलिस वालों का शुक्रिया अदा करते हैं डिपार्टमेंट। उसके साथ साथ जो है आखिरी अशरे के एहतिकाफ का भी निज़ाम है, और फिर जो है नमाजों का एहतमाम है, तालीम का एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 16 सालों से बेंगलोर की सेंट्रल जेल में जमीयत उलमा कर्नाटक के तहत पूरी एक टीम है, जिसमें जमीयत उलमा के कारकुनान हैं, हमारे जनाब अल्ताफ अहमद साहब सोशल वर्कर हैं, मेरे बाएं जानिब जनाब आरिफ साहब हैं, मंगम पाड़ला मस्जिद ईशा के सेक्रेटरी। इसके अलावा और भी एक पूरी टीम है। ये पूरी टीम के जरिए जो है गुज़िश्ता 16 सालों से बेंगलोर सेंट्रल जेल में मौजूद मुसलमानों के लिए सहरी इफ्तारी का निज़ाम किया जा रहा है। असल में सेंट्रल जेल को मेहनत का मैदान जब हमने बनाया 16 साल पहले, तो हम दाखिल हुए थे कुछ लोगों के केस लेने और कुछ लोगों के फाइन बनने के लिए हम दाखिल हुए थे। काम बढ़ता गया, जब रमजान आया तो लोगों का तकाजा हुआ कि हम लोग भी रोजा रखना चाहते हैं। तो उस मौके पर जो है आमले से बात करके, स्टाफ से बात कर हायर अथॉरिटी से इजाजत लेकर बाकायदा ये काम शुरू किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके हमें बहुत अच्छे नताइज मिले। जेल के अंदर बाकायदा एक एहतमाम होता है, रात भर लोग एक टीम सहरी बनाती है, एक टीम जो है बैरिकों में उनको पहुंचाती है, और फिर जो है नमाजों का एहतमाम है, तालीम का एहतमाम है। फिर मगरिब से पहले सबका मुश्तरका इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार करने का निज़ाम है, तरावी का निज़ाम है। उसके साथ साथ जो है आखिरी अशरे के एहतिकाफ का भी निज़ाम है। तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ के मुसल्ले में जो है कैदी हजरात जो है 10 दिन का एहतिकाफ कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बड़ा माहौल, रोने धोने का, माफी तलाफी का, तौबा इस्तिगफार का। उनके कुलूब बहुत नरम होते हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है नाकर्दा गुनाहों में हैं, मासूम हैं, और कुछ लोग जो है इत्तेफाकी जुर्म में पकड़े गए हैं। बहुत कम लोग हैं आदी मुजरिम हैं। तो वो लोग जो बगैर किसी जुर्म के फंसे हुए हैं या जो इत्तेफाकी जुर्म में आ गए हैं, वो लोगों का रमजान वहाँ काबिल दीद होता है। और ये जो रात में ताज़ा उनको सहरी का निज़ाम से इतने खुश होते हैं, और उनके लुकमों के मौक़ों पर जो है हमने देखा है आंखों से आंसू गिरते हैं। जेल में जो खाना मिलता होगा, लेकिन ये ताज़ा गरम गरम और सहरी का होने की वजह से उसमें एक नूरानियत, एक बरकत रात भर कुछ लोग बनाते हैं। तो हमने देखा है कि जब उनसे पूछा भाई आपकी सहरी रमजान भर कैसी गुजरी, तो लोग रोने लगते हैं। इफ्तार के मौके पर हम लोग रमजान में एक दिन 26 के बाद जब कुरान मुकम्मल होता है, तो हम लोग एक दिन उनके साथ इफ्तार करते हैं, तरावी पढ़ते हैं। उस मौके पर भी हमने देखा कि इफ्तार के मौके पर एक रोने धोने का, खुदा को राजी करने का एक माहौल होता है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हालात अगरचे के इत्मीनान बख्श नहीं है, बावजूद उसके हमारे साथियों ने कोशिश की, बड़ी मुश्किलों से इजाजत मिली, और कई घंटे बाहर इंतजार करके गल्ला पहुंचाया गया। उसमें अल्ताफ भाई, आरिफ भाई और एक तजम्मुल भाई हैं, उन सब की मेहनतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें गल्ला फराहम करने वाले 2-4 लोग हैं। बहुत ज्यादा इसमें तश्कील और बहुत ज्यादा चंदा वगैरह का निज़ाम भी नहीं है, और सालों से करते चले आ रहे हैं। इस वक्त जो है कुल मिला के 950 मुसलमान हैं। 950 मुसलमान हैं जो इस वक्त बेंगलोर की सेंट्रल जेल में है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके रोजे का, तरावी का, जुमे के निज़ाम का, और आखिरी अशरे में एतिकाफ का, और इंशाअल्लाह ईद की नमाज का, ये सारा निज़ाम
बेंगलोर सेंट्रल जेल में हो रहा है और जमीयत उलमा ने इसको और फैलाया दीगर अजला में, तो रामनगर, मंडिया, मैसूर, शिमोगा, बेलगाम, इन सब अजला में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अब चल रहा है। तो हम लोगों ने जहाँ तक देखा कि इससे कुलूब नरम होते हैं और लोग जो है वो इत्तेफाकी हो या आदी हो वो तायब होते हैं, बाहर आकर के जिंदगी उनकी बदलती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ाम इस साल भी जारी है। इस साल भी आम तौर से खुशका और दाल बनती है सहरी में, और इफ्तार में पूरे फ्रूट का निज़ाम होता है, जैसे हमारी मस्जिदों में होता है वैसे वहाँ भी दफ्तर लगता है, सारा फ्रूट भेजा जाता है। गंजी भी बनती है, वहाँ अंदर गंजी बनाने का निज़ाम है, और कभी कभी जो है रोटी साग कभी इफ्तार में निज़ाम हो जाता है, वरना दोनों वक्त दाल चावल ही का निज़ाम होता है। गोश्त वगैरह नहीं, वहाँ पाबंदी है। जुम्मा की नमाज जो है हर जुम्मा वहाँ पे पढ़ाई जाती है जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान में या नहीं, साल भर जुमे का निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकायदा जुमा होती है और सारे मुसलमान जो है वो मुसल्ले में हाजिर होते हैं, जगह की तंगी भी होती है, तो ये जुमे का निज़ाम तो साल भर है अल्हम्दुलिल्लाह। हर इसमें जेल में नहीं, ये जितने मैंने आपको बताया, बेंगलोर सेंट्रल जेल से हमने शुरू किया, रामनगर, मंडिया, मैसूर, बेलगाम, शिमोगा, इन सब जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद के लिए कपड़ों का इंतजाम आपकी जानिब से? नहीं, वो नहीं करते हैं। ईद की नमाज का एहतमाम होता है, बाहर से जाते हैं, अमला भी वहाँ का शरीक होता है, अमले का शुक्रिया वगैरह अदा करते, जो भी मारूफ तरीका है उससे कि उन्होंने हमें मौका दिया खिदमत का, ईद की नमाज वगैरह पढ़ाकर उन लोगों की भी दावत की जाती है, स्टाफ की। सहरी और इफ्तार में क्या बिरादरान वतन के भी कैदी शामिल होते हैं? नहीं, ऐसा चूंकि ये रोजे के लिए बनाया जाता है तो ऐसे कोई शौक में खिदमत में शामिल होते हैं। कुछ लोग अपने से पकाने में भी हो जाते हैं, खाने में भी हो जाते हैं, तो वो उनकी खुशी से होते हैं, तो उनका वेलकम भी करते हैं, कोई रोक भी नहीं है। लॉकडाउन में भी गल्ला भेजा गया और अंदर टीमें हैं, एक टीम बनाती है, एक टीम तकसीम करती है, वो बैरिकों में पहुंचाना पड़ता है। इस वजह से इजाजत के मिलने में थोड़ा दुश्वारी हुई, कई घंटे इंतजार करना पड़ा। बहरहाल गल्ला तो पहुंचा पहले रोजे से, वहाँ रोजों का एहतमाम किया जा रहा है। 28वीं शब को मसाजिद में कुरान मुकम्मल होता है, तो 28वीं शब में सेंट्रल जेल का निजाम होता है, तो दुआ फरमाए, कोशिश कर रहे हैं, इजाजत मिल जाएगी तो जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आखिर में क्या एक पैगाम आप देना चाह रहे हैं, और ये खिदमत जो है कितनी मुनफरिद है और कितनी अहम है? ये देखिए, कैदी जो होते हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, हर एक मनफी सोच उनके बारे में रखता है कि भाई कैदी हैं तो उनके लिए क्या किया जाए। हालांकि मेहनत का मैदान वो भी है, उन पर भी मेहनत की जाए। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो हो सकता है कि वो लौट आए, और लौट के जो लोग आते हैं ना वो बड़े मजबूत होते हैं, वो उनका ईमान बहुत मजबूत होता है, पाबंद होते हैं। तो हम लोग गुज़िश्ता 16 सालों से खिदमत की है, तो हमें ये लगा है कि इस मेहनत से काफी लोगों की जिंदगियां बदली हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कभी कभी बेलगाम, हुबली वगैरह का सफर करके रात में बस में बैठ के सुबह जब आनंद राव सर्कल में उतरा हूँ बस में से, तो कई मर्तबा ऐसा हुआ, ऑटो ड्राइवर साहब हजरत हजरत करके सामान मुझसे ले लिया। मैंने कहा भाई कौन आप, किधर, कहाँ से आए, क्या बात है? तो वो कहने लगे हजरत हम अंदर थे, आपके जो है निजाम से हमने फायदा उठाया, आपके उस निजाम से हम सहरी इफ्तारी किए, आज मौका मिला है आप खिदमत का मौका दें, तो हमारा बैग छीन लेते हैं और हमें ऑटो में लाके, हम नहीं जानते उनको, वो हमें जानते, तो फिर रास्ता भर बताते हैं कि वापसी के बाद मैंने हलाल रोजी का निजाम कर लिया है, मैं ऑटो ड्राइविंग कर रहा हूँ और हलाल पैसों से बीवी बच्चों को खिलाता हूँ, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस निजाम से काफी फायदा हो रहा है। इसके बाद भी जो है यानी कि कैदियों के बच्चों की मदद भी होती है, उनके जरूरत यानी तालीमी जरूरत। ऐसा है कि जिन लोगों को सजा हो जाती है उनके घरों में कभी शादियों का मौका आता है, तो वो लोग गुजारिश करते हैं कि हमारे घर में शादी है, कुछ निजाम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल अल्ताफ भाई हमारे उसमें लगे रहते हैं, बच्चियों के लिए जहेज के उन्वान पर
पलंग बिस्तर और दस्ती घड़ी वगैरह, ये सारा निज़ाम उनके घरों को करते हैं। बाज़ घरों में गल्ले की परेशानी हो जाती है, उसकी भी इत्तला मिलती है, तो मुमकिना हद तक उनके घरों में गल्ला भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो भी जारी है, वो जारी है। ऐसे लोग होते हैं जिनकी सजा खत्म हो जाती है, फाइन बाकी रह जाता है 10,000 15,000, और उनकी हालत इतनी नहीं होती कि वो 10-15 हजार बांध के बाहर आ जाए, तो वो कभी अंदर से हमें रिपोर्ट मिलती है, कभी जेलर खुद बुला के बोलते हैं। अच्छा, जेलर जो है हमारे बिरादरान वतन की भी सिफारिश करते हैं कि ये बहुत अच्छा कैदी है, बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, इसकी फाइन की रकम जुर्माने की आप भर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी भरते हैं। तो बिरादरान वतन की भी रिहाई होती है, अपने लोगों की भी होती है, ये निज़ाम भी जारी है। जेल में जो शहरी का इंतजाम का निज़ाम जो चल रहा है, हम पुलिस वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं और गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें इजाज़तनामा दिए हैं जेल का।